दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ VS यादव फ्रॉम रांची। दोस्तों, आज हम ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं जो जाने अनजाने में लगभग हर पर्लवाइनर वो गलती कर बैठते हैं। लगभग उसमें से कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो मित्रों, हम कुछ गलती के संबंध में, कुछ मिस्टेक के संबंध में हम आज चर्चा करना चाहेंगे, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम बिगर मिस्टेक्स के नाम से उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो ग्लोबल पाथफाइंडर का LDP जो चलता है पर डे 7 बजे से 9 बजे तक, उसमें ये ट्रेनिंग, इस सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग दी जाती है, इस सब्जेक्ट पर जानकारी दी जाती है। तो मैं वैसे तमाम साथियों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, LDP में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनके लिए यूट्यूब के ऊपर हम ये अपलोड करना चाहते हैं कि भाई वहाँ से भी आप देखकर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किन किन गलतियों से हमें बचने की ज़रूरत होती है। तो मित्रों, सबसे पहला गलती जो आम पर्लवाइनर करते हैं वो है कि अलग अलग लीडर के साथ में अकाउंट खोलना। मित्रों, होता क्या है कि जब किसी भी लीडर के साथ में अकाउंट खोल लेते हैं और वो लीडर उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, उनका राइट स्टार्टअप नहीं करा पाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वैसे लीडर पुनः किसी और लीडर के किसी लीडर के संपर्क में आते हैं तो उनके साथ भी अकाउंट खोल लेते हैं। किसी और लीडर के संपर्क में भी आते हैं, कोई उनका नज़दीकी आ गया, रिलेटिव आ गया, या कोई और बहुत ही नज़दीक का लोग आ गया जो पर्लवाइन कर रहा है, उसने उन्हें प्रपोज किया, तो वो कुछ बताते नहीं हैं, वो फिर और उसके साथ भी अकाउंट खोल लेते हैं। कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न अकाउंट अलग अलग लीडर के साथ में आप अगर खोलते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं से भी काम करने में सक्षम नहीं बन पाते हैं। इसलिए नहीं बन पाते हैं कि पर्लवाइन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक बार जिनके साथ भी आप जुड़ जाते हैं, उनके साथ आपको 7 लेवल तक अपग्रेड करना ही पड़ता है, क्योंकि आप ये भले ही दूसरे पहले जो अनुभव रहा है, पहले जो दूसरे कॉन्सेप्ट में काम करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता था कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ टीम तोड़फोड़ भी होती थी इस चक्कर में। तो ऐसा यहाँ पर पर्लवाइन में नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो बंदा जहाँ भी अपना अकाउंट खोल लेता है, जिस अपलाइन के नीचे भी आप अकाउंट खोल लेता है, उनके साथ उनको 7 लेवल तक अपग्रेड करना ही पड़ता है, क्योंकि सिस्टम उनको छोड़ती नहीं है। सिस्टम जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें उनको ऑटो पुल के रूप में देती है। जैसे ही ऑटो पुल 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त आता है, उन्हें अपना काम उस अकाउंट के ऊपर करना ही होता है, उसको विड्रॉ करने के लिए। इसी तरह से पहला अकाउंट को, पहला लेवल को अपग्रेड करते हैं विड्रॉ करने के लिए, तो दूसरा लेवल का चालू हो जाता है, दूसरा लेवल का करते हैं, तीसरा लेवल का चालू हो जाता है ऑटो पुल, तीसरा लेवल का करते हैं, चौथा लेवल का ऑटो पुल चालू हो जाता है। इस तरह से 7वां लेवल तक, जब तक उस अकाउंट में 7वां लेवल तक अपग्रेडिंग नहीं होता है, उनका अकाउंट वहाँ से एक तरह से कहें तो उस अपलाइन के डाउन से रिलीज नहीं होता है। रिलीज तो ऐसे आजीवन रहता है, रिलीज होता ही नहीं है। इसलिए ये गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी, जिस लीडर के साथ में भी मित्रों आपका अकाउंट खुल गया है, उस लीडर के साथ में मिलकर के काम करें। वो लीडर अगर नहीं भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर भी, अभी तो पहले ऐसा उपलब्ध नहीं था, अब तो बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध हैं, जो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको कैसे करना चाहिए, पर्लवाइन क्या है, पर्लवाइन क्यों करना चाहिए, पर्लवाइन कैसे करना चाहिए, क्या गलती हो रही है, कैसे इनकम आएगा, कैसे फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, इनकम नहीं आने के कारण क्या हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट पर बहुत सारा वीडियोज इस ग्लोबल पाथफाइंडर जो इसका यूट्यूब चैनल है, इस पर भी उपलब्ध है। और भी बहुत सारे साथी जो है मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारा डालते हैं, बहुत सारे तरह तरह का जो टॉकिंग होता है, टॉकिंग वीडियो भी डालते हैं, बातचीत होती है उसको भी वीडियो बना करके डालते हैं। मतलब अभी क्या है साथियों, कि बहुत सारे ऐसे जो सिंसियर लीडर हैं,
वो पर्लवैन परिवार को सेवा प्रदान कर रहे हैं। 25 से 30 लाख सदस्य हैं पर्लवैन परिवार में। इनको सेवा प्रदान कर रहे हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से। उनके वैसे साथी जिनका अपलाइन उनके साथ में नहीं है या उनका अपलाइन उनको साथ नहीं देते हैं, तो भिन्न भिन्न जगह पर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। ये पर्लवैन है, बिल्कुल अजूबा है, बिल्कुल अनोखा है। यहाँ पर एक बार जिनके साथ आपका अकाउंट खुल जाता है उनके साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। चाहे आपका उनके साथ में पटरी बैठता हो या नहीं बैठता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ खड़ा है वहाँ से बिजनेस आपका है। आपका अपलाइन साथ दे या न दे, आपको वहीं पर काम करना चाहिए। अलग अलग अकाउंट, भिन्न भिन्न अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, अलग अलग लीडर के साथ में अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। इससे आपको हानि होती है, क्योंकि जब आपका समय गुजरता है तो पहला अकाउंट आप जहां खोले हैं वहां भी अपग्रेडिंग करना ही होता है। दूसरा अकाउंट अगर किसी और लीडर के साथ खोले हैं तो वहां भी जब ऑटो पुल आने लगेगा तो वहां भी आपको अपग्रेडिंग करना ही पड़ेगा। तीसरा अकाउंट किसी और लीडर के साथ में आपने अगर खोला है तो वहाँ भी आपको अपग्रेडिंग करना पड़ेगा। तो मित्रों, आप कहाँ कहाँ काम करेंगे? एक अकाउंट को 7 लेवल तक अपग्रेडिंग करने के लिए $36,170 की ज़रूरत होती है और कम से कम 20 डायरेक्ट की ज़रूरत होती है। आप कितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराएंगे और कहाँ से इतना डॉलर आप लाएंगे कि सारे के सारे अकाउंट को 7 लेवल तक आप अपग्रेड कर सके? इसके अलावा बोनांजा 2020 में भी 5 लेवल है, वहाँ भी पाँचों लेवल को अपग्रेड करने के लिए $860 की ज़रूरत होती है। मित्रों, केवल अपग्रेडिंग में ही परेशान रह जाएंगे, इसलिए ये गलती काफ़ी आपको पीछे ले जाती है। इसलिए मित्रों, इस गलती को कम से कम नहीं करना चाहिए। दूसरी एक और बड़ी गलती करते हैं मित्रों जाने अनजाने में, कि बहुत सारे साथी जब काम करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, अपग्रेडिंग अपना करने लगते हैं, उनका टीम खड़ा होने लगता है। लेवल 2 में टीम आ जाती है, लेवल 3 में आ जाती है, लेवल 4 में आ जाती है। तो जो लेवल 2 में टीम है, लेवल 3 में टीम जो आपका चल रहा है, लेवल 4 में जो चल रहा है, वो सब भी अपने को अपग्रेड करते हैं। वहाँ पर क्या है, कुछ कुछ लीडर ऐसा गलती कर बैठते हैं कि अपने अपलाइन से उनकी पटरी नहीं होने की वजह से या अपलाइन को अपग्रेडिंग इनकम नहीं जाने देना चाहते हैं, इसके वजह से अपग्रेडिंग को रोकते हैं। अपने डाउन के लोगों को बोलते हैं कि रुकिए, हम बताएंगे तब अपग्रेडिंग कीजिएगा, यानी कि मुहूर्त निकलेगा तब अपग्रेडिंग कीजिएगा। ये मित्रों बिल्कुल ही बहुत बड़ी गलती में आती है। ये बिगर मिस्टेक्स में वन ऑफ द बिगर मिस्टेक है। ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी लीडर को, इसलिए कि यहाँ पर ऑटो पुल जो होता है पहले आओ पहले पाओ का आधार पर मिलता है। अगर किसी भी लीडर को आप 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन कितना भी समय के लिए अगर रोक देते हैं, तो उतने समय में कितने लीडर उनसे पहले अपग्रेड करके और ऊपर चढ़ जाते हैं, और उनका जो जिस समय अपग्रेड करते हैं उस समय से ही उनका ऑटो पुल के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो मित्रों, जो भी अपलाइन अपने डाउन लाइन को अपग्रेडिंग करने के लिए रोकते हैं, वो समझिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और डाउन लाइन भी ऐसे ऐसे कि अपलाइन के अंधभक्त। अपलाइन जो बोला कि अभी अपग्रेडिंग नहीं करना है तो नहीं करना है, अपलाइन बोला कि अब अभी अपग्रेडिंग करना है तो करना है। अरे भैया, बिजनेस आपका है, आपने ज्वाइन किया है। हाँ, अपलाइन आपके गुरु तुल्य हैं, आपका अपलाइन आपके बहुत ही अच्छे हैं, तो अच्छे मार्गदर्शक हैं। नहीं तो जो अपलाइन इस तरह से रोक टोक कर रहे हैं कि अभी अपग्रेडिंग नहीं करना है, इसको इसके आपका अपग्रेडिंग करने से इन्हें चला जाएगा, आपका अपग्रेडिंग करने से उन्हें चला जाएगा, ये जो अपलाइन बोलते हैं, ये समझिए आपके सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए उस तरह का अपलाइन का बात मानने वाले लीडर पर भी हमें हंसी आती है कि क्या सोचते हैं लोग अपने करियर के बारे में। तो चलिए मित्रों, ये दूसरी गलती है, दूसरी बड़ी गलती है, जो जिस गलती से हर साथियों को बचना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है, कुछ कुछ साथी इतने बुद्धिजीवी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हम तो ज्वाइन कर लिए, हमारा 7 अपलाइन है। हम ऐसा करते हैं कि जहाँ से हम हैं वहाँ से 7 लेवल तक अपना ही हम आईडी लगा लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर हम काम करेंगे, 8वां लेवल में हम काम करेंगे, तो 7 लेवल में ऊपर जो हमारा टीम परफॉर्मेंस जाएगा वो भी हमारे पास रहेगा $10। और
$15 जो रेफरल इनकम आता है वो भी हमारे पास, यानी कि हम 1 से लेकर 7 तक अपना ही अकाउंट खोल लिए और 8वां नंबर में भी हम ही हैं। तो वहाँ पर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ से सा 7वां लेवल तक हमारा ही ऑटो पुल भी आएगा, रेफरल इनकम भी हमें भी आएगा, यानी कि $25, $15 रेफरल इनकम और $10 हमारा टीम परफॉर्मेंस हमारे पास ही रह जाएगा। हमारा अपलाइन को किसी को कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ हद तक ऐसा करके कुछ हद तक कमा भी लेते हैं लोग, लेकिन इसमें ये मिस्टेक कहाँ है कि जैसे ही आप 8वां लेवल में काम करना शुरू करते हैं, वहाँ पर जो भी आपके डाउन में व्यक्ति जुड़ता है, वो बंदा जैसी एक लेवल अपने को अपग्रेड करते हैं तो आपका पहला फर्स्ट अकाउंट जो है वो सर्किल से बाहर हो जाता है, वो साइकिल से बाहर हो जाता है। वो अगर दूसरा लेवल अपग्रेड करता है तो आपका दूसरा अकाउंट भी उस साइकिल से बाहर हो जाता है। ये 8 लेवल का ही प्लान है और 7 लेवल तक ही अपग्रेडिंग है। तो जैसे ही नीचे से काम करते जाते हैं, ऊपर आपका अकाउंट उस साइकिल से बाहर होते जाता है, लेवल इनकम से बाहर होते चला जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई बुद्धिमानी हम नहीं समझते हैं। दूसरा, इसमें गलती क्या होती है, ऐसा करने से गलती क्या होती है? जो लीडर इस तरह से वह 1 से लेकर के 7 लेवल तक का अपना ही अकाउंट खोल लेते हैं, वहाँ पर गलती क्या होता है, हर लेवल को उनको अपग्रेड करना है। नहीं अगर करते हैं, नीचे काम कर रहे हैं, तो ऊपर का जो भी लेवल है वो सब में बाउंसिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर लेवल को एक से लेकर के 7 लेवल तक जब तक वो कोरल नहीं करते हैं तो किसी भी लेवल में डाउन से कोरल का इनकम बाउंस कर सकता है, ओनेक्स का इनकम बाउंस कर सकता है, क्वार्ज का इनकम बाउंस कर सकता है, अगर ये 1 से लेकर के 7वां लेवल तक अपग्रेड नहीं किए हुए हैं। और नीचे जिनको 7वां लेवल 8वां लेवल में लेकर के वो चल रहे हैं और वो बेहतरीन काम करने वाला बंदा निकल गया, वो जैसे जैसे अपने अपने अकाउंट को अपग्रेड करते जाएगा, इनका 1 2 3 4 5 6 7 अगर ये अपग्रेडिंग नहीं है, कोरल ओनेक्स क्वार्ज नहीं है, अगला अगर ये सब करते जाता है तो आपको इनकम लेवल इनकम भी जो आता है, लेवल अपग्रेडिंग इनकम भी जो आता है, या फास्ट ट्रैक इनकम उसको बोलते हैं, तो वो भी आपका बाउंस करते जाएगा। अगर नहीं भी ये बाउंस करता है तो आपको 7 लेवल को अपग्रेड करने में पसीना छूट जाएगा मित्रों। एक लेवल को अपग्रेड करने के लिए $36,170 चाहिए। 7 लेवल तक एक अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए 7 लेवल तक $36,170 की जरूरत होती है और 20 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग की जरूरत होती है। आप कैलकुलेशन करके देख लें मित्रों कि आपका 7 अकाउंट है, 1 to 7 हर लेवल में आप ही का अकाउंट है। उस 7 अकाउंट को जब आपको अपग्रेडिंग करना पड़ेगा तो 36,170 इंटू 7 करके देख लें। इसके अलावा 20 डायरेक्ट इंटू 7 करके देख लें। इतने लोगों को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा डायरेक्ट में हर अकाउंट को 7 लेवल तक अपग्रेडिंग करने के लिए, और $36,170 के हिसाब से आपको अपग्रेडिंग का अमाउंट वहाँ पर डीपी खर्च होगा। तो मित्रों, ये 3 गलती ऐसे हैं जो किसी भी लीडर को डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां किया है, गलतियों को अंजाम दिया है लोगों ने। हमें मित्रों, हमें 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए इस परलवेंस सिस्टम को सीखते हुए और जानते हुए, समझते हुए, काम करते हुए। हम अपने अपलाइन लोगों को भी हमने देखा है मित्रों कि हमारे ही टीम से, हमारे चौथा, पांचवा, छठा लेवल से लोगों को अपने डायरेक्ट में जोड़ते हुए, ये एक और भयानक सबसे ब्लंडर मिस्टेक है। उस तरह के लीडर को ये पता ही नहीं है कि परलवेंट क्या चीज है। जब ये क्लियर है मित्रों कि एक बार जिनका जहां पर अकाउंट खुल गया, उनको 7 लेवल तक जब तक अपग्रेड नहीं करते हैं, वो अकाउंट एक्टिव ही रहेगा, उसके बाद भी एक्टिव रहेगा, लेकिन कम से कम उनको 7 लेवल तक अपग्रेड करना ही करना है। तो फिर उस बंदे को अपलाइन चूंकि संपर्क में आ जाते हैं,
स्वाभाविक है कि भाई हमारी टीम है, हमारे अपलाइन है, तो हमारी टीम के संपर्क में वो आएंगे। पहले तो मीटिंग सेमिनार होता था, अभी तो केवल वेबिनार चल रहा है, एलडीपी चल रहा है। अभी संपर्क में अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग सेमिनार चलता था उस समय तो लोग अपने अपलाइन को बुलाते ही थे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए मीटिंग सेमिनार करके। तो उस अवस्था में बहुत सारे अपलाइन इस तरह की गलती कर बैठते हैं, जो निहायत ही घटिया किस्म का वो चाल चलन है। और ये गलती, ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक में आता है, उनका टीम भरभरा के गिर जाता है। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं मित्रों कि यहाँ से वो कुछ अपलाइन ऐसे हैं जो अपने पॉकेट में दो दो चार चार कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। वो क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई और कॉन्सेप्ट आया बाजार में नया नया, उसको भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब वो उसमें भी टीम बनाना शुरू कर दिए। गलती क्या कर बैठते हैं कि परलवाइन में जो टीम उनका बना हुआ है, यहाँ से भी अच्छे अच्छे लीडर को दूसरा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ज्वाइन किया उसमें भी ज्वाइन कराना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है मित्रों, कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे अपलाइन लोगों का, यहाँ तक कि हम सबों का भी टीम भर भरा करके खत्म हो गया, दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट में चला गया। एक ही बंदा पर्लवाइन में भी है, एक ही बंदा क्राउड वन में भी है, एक ही बंदा क्राउड बाजो में भी है, एक ही बंदा बीटीसी बास्केट में भी है, एक ही बंदा और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट में, ऑन पैसिव में भी है, और भी बहुत 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 सारा कॉन्सेप्ट में। क्यों है? क्योंकि इस बंदे का अपलाइन भी उन सारी चीज़ों को ज्वाइन किया है, और ये पर्लवाइन से भी उस लीडर को उठा करके वहाँ पर ले जा करके ज्वाइन कराया है। अब नतीजा क्या हुआ उसका कि ना वो पर्लवाइन में काम कर रहा है, ना क्राउड वन में काम कर रहा है, ना ऑन पैसिव में काम कर रहा है, कहीं नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। जो पर्लवाइन के लीडर हैं, जिनके डाउन के लीडर को ले जाया गया है दूसरे कॉन्सेप्ट में, उनके अपलाइन लोग, ये लीडर विरोध करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि जिस बंदा को इस प्रकार से दो तरफ से अकाउंट खुला है, वो टाइम टाइम फीस। ये बहुत सारा मिस्टेक लोगों ने किया है मित्रों। ये 4-5 बिगर मिस्टेक हमने आप सबों के बीच रखा है। इन तमाम चीज़ों पर खास ख्याल रखें। ये पर्ल वाइन है मित्रों, पर्ल वाइन बिल्कुल अजूबा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक बार जिनका जहाँ भी अकाउंट खुल जाता है, वो वहीं पर रहें, वहीं पर जमकर काम करें, वहीं से अपने सातों लेवल को अपग्रेड करने का प्रयास करें। क्योंकि आप यहाँ से कहीं भी चल जाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको पर्ल वाइन में आकर अपने अकाउंट को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके अकाउंट में ऑटो पुल के रूप में इतना डॉलर आकर के पड़ा रहेगा, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त, 6 किस्त, 7 किस्त आकर के इतना डॉलर पड़ा रहेगा, पहला लेवल का, दूसरा लेवल का, कि आपको आकर के अपग्रेडिंग करना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, कोई भी जो भी मित्र पर्ल वाइन ज्वाइन कर लिए हैं, उनको यहाँ पर कंसिस्ट होकर, अडिग रहकर अपना टीम बिल्डअप करना चाहिए, अपना अपग्रेडिंग करना चाहिए और कमाई करना चाहिए। 10 ठो कॉन्सेप्ट चेंज करने से मित्रों किसी को भी सफलता नहीं मिली है। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट में जाते हैं मित्रों, तो वहाँ आपको टीम खड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का यही रूल है। टीम आपको खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी आपकी वहाँ पर कमाई होगी, अन्यथा कमाई नहीं होगी। कम से कम पर्लवाइन में तो आप टीम नहीं भी खड़ा करते हैं तो ऑटो पुल के रूप में, फॉर्चून वॉलेट के रूप में और आने वाले रॉयल्टी इनकम के रूप में आपको यहाँ पर कमाई होगी। इसलिए मित्रों, मेरा यही कहना है अंत में कि इस प्रकार का जो ये 4-5 बिगर मिस्टेक हैं, इस मिस्टेक को न करें। इस मिस्टेक को करने से आपके टीम में आपके ऊपर अविश्वास उत्पन्न होता है, और कहीं न कहीं अपना ही सबसे ज़्यादा हानि उठाते हैं, आप अपना ही हानि कर लेते हैं। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को हम समझ रहे हैं कि ज़रूर आपको अवेयर करेगा। इसे ज़रूर सुनें और अपने टीम के लोगों को भी फॉरवर्ड करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मित्रों, ताकि आपका टीम को ट्रेनिंग प्राप्त करने में सहूलियत हो सके।
चलिए मित्रों, अंत में करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय परलवैन, जय जीपीएफ।